धामा जय कुंज बिहारी जय कृष्ण वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय सब भक्ति कृष्ण भक्ति की जय हरि हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल। अनीता माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने भजन किया, भक्तों ने भी बहुत अच्छे से भजन किया होगा। और अजय प्रभु को भी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सुंदर विग्रह हमें दर्शन कराते हैं। हरि बोल। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 12वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। इसके पहले हमने 11 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं संक्षिप्त में। सर्वप्रथम पहले अध्याय में विदुर जी का उद्धव जी से प्रश्न, जिसमें विदुर जी अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान जब वो यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं भगवान के भक्त मथुरा, वृंदावन और द्वारका की लीलाओं के बारे में प्रश्न। उनके प्रश्न के उत्तर में हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को भगवान की बहुत अलग अलग लीलाओं के बारे में, क्योंकि वृंदावन के अंदर जो लीला है उसका वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीला, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के बाहर कंस के वध से लेकर करके द्वारका में किस प्रकार उन्हें अपनी लीला समाप्त करते हैं, यदुवंशियों का इस भौतिक जैसे पलायन करवाते हैं मूसल लीला के माध्यम से, उसको हमने पढ़ा। और चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, कि भगवान जब अपनी लीला खत्म कर करके वो ब्रह्मा ने लीला की थी, ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पर, तो जब वो लीला पूरी हो जाती है तो जो भी भगवान के पार्षद गोलोक धाम से आए थे उनको वहां भेज देते, जो देवलोक से आए थे उनको देवलोक में भेज देते हैं। सरस्वती नदी के तट पर आ जाते हैं, वहां पर मैत्रेय मुनि भी पहुंचते हैं और उद्धव भी पहुंचते हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उद्धव जी को देख करके। और हमने पढ़ा कि जब भगवान उनको दिव्य ज्ञान दे रहे थे तो उनका मुखारबिंद किसकी तरफ था? उद्धव की तरफ पे था। और उस समय मैत्रेय मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन स्वयं भगवान के दर्शन करके कृपा पाके और दूसरी बात शुद्ध भक्त का दर्शन करके उद्धव जैसे का वो भी परम भक्त बन गए। और उसी के चलते आज वो मैत्रेय मुनि विदुर जी को भागवतम सुना रहे हैं, लीला सुना। देखिए भक्ति का कितना, भक्तों का संग भगवान और भगवान के भक्त। और उद्धव जी बहुत सारी बातें बताते हैं और भगवान के बारे में कि किस प्रकार भगवान उनसे प्रसन्न हुए। उनको कहा कि तुमने मेरी संगति की याचना की थी, मुझे याद है, भले तुम्हें याद ना हो, और मैं आज तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो भगवत गीता में अर्जुन को नहीं दिया गया। तुम इसको प्राप्त कर करके तुम कहाँ चले जाओ, भूल जाओ, बद्रिकाश्रम में जा कर करके वहां के ऋषि मुनियों पर कृपा करो। ये कह करके उद्धव जी विदुर जी चाहते हैं कि वो दिव्य ज्ञान जो भगवान कृष्ण प्राप्त हुआ वो उद्धव जी उन्हें कहे, लेकिन उद्धव जी उनसे कहते हैं नहीं, तुम, उन्होंने मर्यादा को मेंटेन करते कहा कि गंगा नदी के तरह हरिद्वार पे मैत्रेय मुनि बैठे हो, उनसे ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हो। उद्धव जी चले जाते बद्रिकाश्रम और विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्रेय मुनि से वार्ता, बहुत सुंदर वर्णन है विदुर जी किस प्रकार हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए दिव्य दिव्य प्रश्न करते हैं कि भौतिक जगत में जीव सुख पाने का प्रयत्न करता है, लेकिन ये अज्ञानता वश वो सुख उसको मिलता नहीं है। तो अज्ञानता है कि वो असत्य चीज में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और मुझे भगवान के
सब सृष्टि पालन संहार की लीलाओं के बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर ढंग से उत्तर देते हैं, पहले उनको ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद में सृष्टि के बारे में बताते हैं। 23 तत्वों की किस प्रकार उत्पत्ति होती है और किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा, याचना, गाइडेंस की दरकार है, जैसे आगे का कार्य हम कर सके। ये 23 एलिमेंट में कॉपरेशन हो और किस आपकी शक्ति, आपके ज्ञान के बल पर आगे का कार्य हो सके। हम छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। भगवान से देवता की याचना प्रार्थना सुनकर करके अपनी विवश शक्ति भेजते हैं और ये 23 एलिमेंट 1000 वर्षों तक, सब याद हमने पढ़ा था, अमल का भेंट होते हैं और विश्व रूप से तैयार प्रकट होता है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड, क्योंकि भगवान कर्णोदक्षा विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकले थे, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और उसके बाद में यही समाप्त होता है। उसके पहले मैत्रेय मुनि कहते हैं भगवान की इस विराट की कृपा परम्पार है, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से उसके बारे में नहीं समझ सकते, केवल भगवान की कृपा से ही हम कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत होगी, उसमें भी भगवान की कृपा और हमारी इच्छा होनी चाहिए। यही पर सर्ग के बारे में बताते हैं। फिर हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी के और बहुत अलग अलग प्रश्न होते हैं, ईश्वर तत्व के बारे में और जीव तत्व के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, डीप में, कि भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है, बाकी सब उनकी शक्तियां हैं। जीव उनका शाश्वत अंत है, सच्चिदानंद है, वो भौतिक जगत में आता है अपने को भ्रमवश मालिक बनने के लिए, भोगने के लिए, कंट्रोलर, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो वो माया उसको, उसकी प्रवृत्ति को, उसके चेतना को ढक देती है। वास्तव में आत्मा नहीं उसमें लिप्त होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लिप्त हो गई है। और उसके बाद में कहते हैं कि बहुत अलग अलग और भी दूसरे प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी मनुओं के बारे में, मनुओं के पुत्र के बारे में बहुत डिटेल में और प्रश्न करके अंत में कहते हैं, ये मैं तुमसे जो सारे प्रश्न कर रहा हूँ, ये विदुर जी, हे मैत्रेय मुनि, मैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए और बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि आप जो बता रहे शुद्ध भक्त मुख से जो सुनने मिल रहा है, वो भगवान के बारे में ही होता है, भगवान के भक्तों के बारे में होता है, जिससे वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता तीनों पवित्र हो जाते हैं। हमने पढ़ा था क्या कि जहाँ भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, उसमें श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता तीनों पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में, मैंने संक्षेप में पढ़ा कि किस प्रकार गर्भोदक्षा विष्णु भगवान जब अपनी निद्रा से उठते हैं, अर्थात जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर करके, क्योंकि भगवान ने कहा था कि हे ब्रह्मा, तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। कैंटो 2 के 9वें अध्याय में सेम चीज भगवान ने ब्रह्मा को कहा था। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान के रूप का बहुत सुंदर वर्णन हमने पढ़ा। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं, तो सृष्टि करने के पहले हमें याद रखना कि कुछ भी हम कोई कार्य करेंगे, भगवान की कृपा की बहुत दरकार, अगर हम कुछ नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा जी से हमें शिक्षा लेनी है, सुखदेव गोस्वामी जी से शिक्षा लेनी है, हर जगह हमने पढ़ा है। सुखदेव गोस्वामी भी कैंटो 2 के 4थे अध्याय में जब परीक्षित महाराज ने पूछा मुझे सृष्टि के बारे में बताइए, तो तुरंत नहीं बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कितना भगवान को गौरव करता है, आप ही यज्ञपति, धामपति, सब कुछ आप ही है। और तब जाकर के 5वें और 6ठे अध्याय में सृष्टि के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी, वो भी ब्रह्मा जी नारद के बीच में जो बात, उसके माध्यम से बताते हैं। सेम चीज यहाँ पर, अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं, 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की भगवान की स्तुति है, सृष्टि शक्ति के लिए, भगवान की सृजन शक्ति के, सृजन शक्ति के लिए भगवान, सृजन शक्ति के लिए विष्णु की, भगवान की प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना है। हमने पढ़ा भगवान आप ही जानने की वस्तु है, आप ही सभी अवतारों के अवतार हैं और आप ही शाश्वत साकार रूप है। आप मुझे सृष्टि करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी कृपा, भक्ति, शक्ति चाहिए,
जिससे कि मैं अपने को सृष्टिकर्ता नहीं मान पाऊं, मैं कभी रजोगुण के प्रभाव, क्योंकि सृष्टि का कार्य रजोगुण के माध्यम से होता है और वो इतना डेंजरस होता है, मति को किसी भी समय भ्रमित कर सकता है। तो मैं भ्रमित ना हूं कि मैं ही सृष्टि करता हूं। मैं भगवान उत्तर में कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, तुम जो चाहते सब कुछ मिल गया तुमको। रजोगुण तुम्हारे बगल तक नहीं, नजदीक तक नहीं आ सकता है, तुम्हारे पास फटक तक नहीं सकता है। मैं सर्व कारण कारण हूं, तुम्हारी सृष्टि मेरे से हुई है डायरेक्ट। तुम जीवों की संख्या बढ़ाओ, तुम जो सृष्टि है विसर्ग तुम करो। ये कहकर के हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि 7वें श्लोक में ही पढ़ा कि भगवान ने सारी व्यवस्था अपने आप कर दी है, सारे बीज को स्थापित कर दिया है। जब ब्रह्मा जी इस हमारे हमने पढ़ा महत्व के पहले प्रधान में पहले भगवान ने स्थापित कर दी, और उसके बाद में 3 गुणों को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद में महत्व मिथ्या अहंकार करके ऐसे उत्पत्ति होती है। खाली ब्रह्मा जी को करना क्या है, जो बीज है जो भगवान ने ऑलरेडी स्थापित कर दिए उनको केवल उनको बिखेरना है। उन्होंने क्या किया, 3 लोक, उच्च मध्य निम्न लोक और 14 भुवन में उन्होंने बीजों को बिखार दिया। और इस प्रकार उसमें हमने किए 2 सृष्टि के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक और दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक जो हो गया जो कि भगवान द्वारा है, जस्ट उसको डिस्कशन हुआ है बता, और ब्रह्मा जी द्वारा वैकृतिक माने विसर्ग सृष्टि, सेकेंडरी सृष्टि हुई है, जिसमें 4 पहले पेड़ पौधों का, एक दूसरा जानवरों का, फिर मनुष्य का और देवताओं का, ये वर्णन यहाँ आया। और उसी प्रकार सर्ग के बारे में हमने पढ़ा ही है, महत्व मिथ्या अहंकार इन द सेंस डेमिगॉड्स और तपस तामस जिसको बोलते अज्ञान का, ये करके उसके बाद में 11 अध्याय में प्रवेश करते हैं, परमाणु से काल की गणना। बहुत सुंदर डिटेल में, नॉलेज के हिसाब से हमने बहुत चीज समझ में आया। और ये केवल नॉलेज नहीं है, इसमें हमें कितना भगवान के प्रति, भगवान कितने महान है कि एक एक समय के बारे में पढ़ा हम लोग ने, कि समय को किस प्रकार अलग अलग डिवाइड किया गया, परमाणु से लेकर पूरा वर्ष तक। उसके बाद में हमने युगों के बारे में पढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन युगों के बारे में पढ़ा। और ब्रह्मा देवताओं की जो आयु होती है और मनुष्य की आयु होती है, उसमें क्या है 360 गुना ज्यादा होती है देवताओं, क्योंकि हमारी 1 साल देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है। फिर मनु के बारे में पूछा कि ब्रह्मा के मनु में 1 दिन में किस प्रकार 14 मनु आते हैं, किस तरह शासन करते हैं, उनके साथ कौन कौन आता है। मनु, मनुपुत्र, देवता, इंद्र, सप्तर्षि और स्वयं मनवंतर भगवान। उसके बाद में ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ा, पहला कल्प, दूसरा कल्प, फिर द्विहार्ध में उनका जो पहला कल्प जिसमें बड़ा अवतार उत्पन्न करते हैं, और बहुत जल्दी ही हम बड़ा अवतार के बारे में भी सुनेंगे। और लास्ट में कहते हैं कि जितना भी ये है भगवान ब्रह्मा की जो आयु है, निमेष माने भगवान की जितनी आयु है माने जितने है, वो केवल 1 सेकंड से भी कम है। बहुत सुंदर हम लोगों ने डिटेल में ये पढ़ा। और उसके बाद में हम लोग ये भी लास्ट में थोड़ा सा बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मांड का कितने 4 लाख वर्ष रहते हैं, और एक एक जो आवरण होता है पृथ्वी अग्नि जल वायु जिससे कवर होता है यूनिवर्स, पहले से दूसरा 10 गुना ज्यादा होता है। ये हमने डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने किसकी सृष्टि की है, क्योंकि देखो भौतिक जगत में आ रहे हैं, और भौतिक जगत में आने का मतलब क्या, अविद्या के द्वारा अपने को कवर कर लेना। और अविद्या के बारे में बताया कि क्या क्या होता है। अविद्या किसको कहते हैं, सबसे पहले जीव अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है। अब भौतिक जगत में आया है और हम कहते हैं बद्ध जीव, तो बद्ध जीव का मतलब ही क्या हो गया, 3 गुणों के प्रभाव में आकर हमारी मति कैसी रहती है। मति क्या हो जाती है, पहला हमने पढ़ा तमह, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। दूसरा मोह उत्पन्न आ जाता है, मैं ये शरीर हूँ। तीसरा हो जाता है कि मैं मालिक हूँ, आई एम द प्रोप्राइटर। फिर चौथा में आता है कि जब मालिक बनने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, सक्सेस नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं तमिश्रम। और जब हमारी क्रोध उत्पन्न होता है फिर भी हम अपने
इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकता तो गुस्से में आकर ये इनके रजोगुण और तमोगुण के लेवल तक पहुंच जाते हैं, अर्थात अपने को जो चेतना को मार देते हैं, माने हमारी चेतना मर जाती है, पशु समान हो जाती है, तो उसको कहते हैं सेंस ऑफ डेथ, वो मृत्यु के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी खुश नहीं होते इसे, क्योंकि उनको मालूम है ये बद्ध जीव है, भगवान की अंश है, वो भी शुद्ध चेतना वाला है, लेकिन भौतिक जगत में आकर करके तीन गुणों के प्रभाव के चलते, माया के चलते वो इस तरह की अविद्या में फंस जाता है। ब्रह्मा जी खुश नहीं होते, लेकिन भगवान का आदेश है, क्योंकि ये जो बद्ध जीव मालिक बनना चाहते हैं, उनको एक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। भौतिक जगत में ला करके शिक्षा देने के उद्देश्य से, उनको प्योरिफिकेशन के हिसाब से ये सारी लीलाएं हो रही है, और ये एकमात्र भौतिक जगत को क्रिएट करने का उद्देश्य है। अब जीवों को क्रिएट करना है तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 कुमारों को उत्पन्न किया। 4 उत्पन्न, वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों को उत्पन्न किया, लेकिन वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी देखिए यहाँ रजोगुण का देखिए कैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन रजोगुण फिर तुरंत मती को मार रहा है। क्या गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों हो जाते? अरे भगवान ने मुझे इतना बड़ा कार्य दिया है, पहले हमने इन 4 कुमारों को उत्पन्न किया, ये पहले ही मना कर दिए कि हम लोग कुछ नहीं होंगे। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो जाते हैं, और देखिए बहुत हमको अपने को कंट्रोल है, जैसे ही क्रुद्ध हो जाते हैं उनके भाव के मध्य से रुद्र एक बालक उत्पन्न होता है, क्योंकि जब वो बालक उत्पन्न करे उस समय चेतना कैसी रहती है, क्रोधित रहते हैं, और जैसी चेतना उसी हिसाब से वो जीव उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होता है, रोता है, चिल्लाता रहता है। जब रोता रहता है, कहते मुझे अपना नाम स्थान बताओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। ब्रह्मा जी ने रुद्र के निवास स्थान के लिए और नाम के लिए स्थान के लिए बताया। तो रुद्र हमने पढ़ा कि देखिए कितनी चीज कल बढ़िया हमने पढ़ी कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 एलिमेंट है, सब में प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू हुआ, ऐसा लाइट चली गई है, होल्ड करते हैं। सब वैष्णव वृंद प्रणाम, हरे कृष्णा। के लिए सबको क्षमा चाहता हूँ। तो अभी सबके लिए सुनाई दे रहा है प्रभु? अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी आ रही है। हरि बोल। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पढ़ा कि वो क्रुद्ध हो जाते हैं, और उसके लिए वो जब रुद्र के लिए ब्रह्मा जी उनको नाम देते और उनको बोलते स्थान। तो क्या है, रुद्र कहाँ रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा। जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, उसके अंदर देखिए 2 उसके होता हमने पढ़ा। एक होता है उनका शुद्ध, और दूसरा होता है विकृत रूप, माने क्रोधी वाला रूप है। उसके बाद में हमने पढ़ा सूर्य, चंद्रमा, हृदय, इंद्रियां, प्राण वायु, टोटल 11 जगह। 5 हमने पढ़ा जो ग्रॉस एलिमेंट है उसके अंदर में, फिर सूर्य चंद्रमा 7, उसके बाद में हमने पढ़ा तपस्या 8, हृदय के अंदर 9, इंद्रिया के अंदर 10, और प्राण वायु 11। ये सबको समझ में आ गया कि उग्र रूप का एक एक चीज हमने पढ़ा है। हृदय से निकलता है, हृदय में रहता है, और इंद्रियों के द्वारा ये व्यक्त होता है। हम अपने गुस्सा करते हैं तो हमारे हाव भाव से, आंखों से, हाथ से, एक्टिविटी से पता लग जाता है कि हमारे में गुस्सा का, तमोगुण का तामसी भाव प्रकट हो रहा है। उसके बाद में प्राण वायु जोर जोर से सांस लेते, गुस्से में सांस लेते हैं तो समझ में आ जाता है तुम क्रोधित हो। जल है, जल जब उसमें बाढ़ आती है, तूफान आता है, हवा जोर जोर से चलती है, पेड़ पौधों को काट देती है। अग्नि, जब अग्नि जला देती है तो जंगलों को जला, ये सब उग्र भाव है जो कि तामसी भाव को संबोधित
करता है। तो ये 11 जगह हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने उनको क्या है, जो रुद्र है उसके जो 11 एक्सपांसन है, टोटल 11 एक्सपांसन है, उनके नाम दिए। मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रसेन, भव, काल, नामदेव और धृतराष्ट्र। और उसी प्रकार उनकी पत्नियों के बारे में पढ़ा, घी, धृति, रसला, उमा, न्यूत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, स्वदा, दीक्षा। फिर उन्होंने आदेश देते हैं ब्रह्मा जी कि तुम जनसंख्या बढ़ाओ। रुद्र को पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वासस्थान तथा उनके नामों का चुनाव किया। चतुष कुमार ने अपने पिता की प्रार्थना को स्वीकार नहीं की। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य कहते हैं, पिता भी उच्च उद्देश्य के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। बहुत ही पावरफुल बात हमने पढ़ा कि परम लक्ष्य के लिए अगर कुछ भी त्याग करना पड़े, वही भगवान चाहते भी हैं, ये हमेशा याद है। फिर आगे पढ़ेंगे, भागवत का इतना तत्व ज्ञान है कि भगवान के आदेश के लिए क्या क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है, मेरा चरम लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, लेकिन उसके साथ उस भक्ति करने के लिए भी भौतिक जगत में और क्या क्या चीज के दरकार, सब कुछ चीज के दरकार है। बैलेंसिंग इज अ मस्ट। लेकिन जो सारे कार्य होने चाहिए वो कृष्ण के आदेश के अनुसार होने चाहिए। जनसंख्या भी बढ़ाना है, गृहस्थ जीवन भी पालन करना है, लेकिन उसका उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए कि केवल हमें भोगने के लिए नहीं, गृहस्थ जीवन बिताना है, अच्छी संतान उत्पन्न के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। नारद जैसे लोगों की बहुत दरी है, ब्रह्मचारियों की बहुत दरी है, जो भक्ति का प्रचार गृहस्थों में लोगों में कर सके। तो बहुत सुंदर भागवतम की एक हमारे लिए एक शिक्षा है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब वो पति मिल करके वो जनसंख्या उत्पन्न करना शुरू करते हैं, तो वो उनका विग्रह रूप था, वो ब्रह्मांड को निगलने लगे। उन्होंने अपने नेत्रों की धधकती अग्नि से लपटों से सभी दिशाओं को, सारी वस्तुओं को जी ने कहा, उफ, ये तो उचित नहीं है, तुम लोग अब तपस्या करो। प्रभुपाद जी कहते कि ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो सृष्टि, उसके पालन का समय आया, अभी विनाश का समय नहीं आया है, इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हम लोग को मिली कि किसकी क्या योग्यता है, उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। एक एक चीज में शिक्षा है। कोई कार्य कर सकता है, कोई डिवोटीज कोई कार्य कर सकता है, सबको अलग। अरे तुम को सृष्टि नहीं कर सकते हो, तुम पालन नहीं कर सकते हो, तुम किसके लिए हो? विनाश का जब समय आएगा तब तुमको बुला लूंगा, तब तक तुम लोग तपस्या करते रहो। ये करके हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 12 श्लोक नंबर 19 प्रभु। हाँ 19 ओके 19 से हम लोग शुरू करते हैं। तपसा एव परम ज्योति भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूत आवासम अंजसा विदंते पुमान। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर है और साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। अधोक्ष माने जिनको कहते हैं जो कि भौतिक इंद्रियों से परे, माने भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, जान सकते, इसलिए भगवान को अधोक्ष कहा गया है। और तपस्या उन्होंने ब्रह्म, याद है हम लोगों को कैंटो 2 के 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था, हे ब्रह्मा तुमने मेरी तपस्या की है, तपस्या ही मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तपस्या माने भगवान की भक्ति, भगवान के शरणागत होना। तो
ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने के लिए सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। भगवत गीता में कहा गया कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते यत आचरति, 3 अध्याय में 21वां श्लोक में, तो जिस तरह का बड़े आचार्य आचरण करते हैं तो उनके फॉलोअर भी उसी तरह का आचरण करते हैं। इस तरह रुद्र की संतानों से उबकर तथा जनसंख्या बढ़ने के निकले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। देखिए ये कितनी बड़ी बात यहाँ लिखा है। भगवान ने जनसंख्या के लिए बढ़ाने के लिए कहा, राइट? तो ये भी तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्यों रोक दिया? तो जनसंख्या, उन्होंने गृहस्थ जीवन परमिशन दिया। जनसंख्या कौन सी होनी चाहिए? कृष्णमय होनी चाहिए। उनको कल्याण करना है, अच्छी संतान उत्पन्न करना है, तुरंत रोक दिया उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक लेसन हमारे को है। अतः हम चित्रों में देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यान में बैठे रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण, रुद्र तत्व माने तामसी तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दे। जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्वक सृष्टि हो रही है, उनको सृष्टि करनी है शांतिपूर्वक, और वो तो ऐसा कार्य हो रहा है कि सृष्टि तो हो रही है, लेकिन सारे उग्र मेंटेलिटी के तामसी मेंटेलिटी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पूरी सृष्टि में हाहाकार उत्पन्न कर रहे हैं। वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। मैत्रेवाच एवं आत्मभुवा आदिष्ट परिक्रम्य गिराम पतिम बाणम इति अमुम आमंत्र्य विवेश तपसे वनम। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदिष्ट रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की। हाँ कहते उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। हरि बोल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक शिक्षा बहुत मिल रही है, बहुत ठीक है, जस्ट हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि जैसे ही उनके पिता ने कहा कि नहीं, तुम लोग ये तुरंत ये काम को रोक दो और तुम लोग तपस्या के लिए चले जाओ, तो तुरंत वो राजी हो जाते हैं, तुरंत राजी होते। अर्थात जब भी हम लोग कभी भक्ति में हमको कोई कार्य दिया जाता है, सपोज हमारे सीनियर लीडर को पसंद नहीं आया, तो वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने गुस्से के लिए नहीं कर, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं। लीडर की क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए? जो मेरे गुरु ने, आचार्य ने जो कार्य दिया है उसको पूरा करना। उस कार्य में हम अलग अलग भक्तों को सेवा मिलती है, और अगर कोई भी भक्त कोई सेवा नहीं कर पाता, उसको मना किया जाता, तो उसको ही शुड नॉट फील कि अरे मेरी ईगो में लग गया है, मेरे को मौका मिलना चाहिए था, मुझे गाइड करना चाहिए था, एक और मौका। नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता तुम दूसरी सेवा के लिए उपयुक्त हो। तो हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें अपने लीडर का, गुरु का देखना, उनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूरा होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि गुरु लीडर का भी वही दायित्व है। गुरु लीडर को भी उसी सोच से, कोई फेवर नहीं करना चाहिए, अरे मेरी खास सेवा कर रहा है, नहीं। इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर कैपेबल, हम आपको शिक्षा वो सेवा मिलेगी, नहीं है तो नहीं देना। क्योंकि ये जो मतलब सिस्टम है, प्रचार का कार्य है, भक्ति का कार्य है, ये बहुत बड़ी सेवा है, ये भगवान के आदेश का, तो उसमें हम लोग को बहुत ऑनेस्ट होना आता है। हमें अपने सीनियर के प्रति भी बहुत रेस्पेक्टफुल होना चाहिए एंड वेरी ओपन माइंडेड होना चाहिए। जरा भी मन में हमें ईगो नहीं लाना चाहिए। देखिए या तुरंत उन्होंने हाँ भर दिया, तो देखिए उनकी मेंटेलिटी उग्र है, क्योंकि उनका नेचर है वैसा है। देखिए वो नेचर ही है, तो वो वही कार्य कर सकते हैं। अगर इसी को इफ यू ट्राई टू पुट सेट स्क्वायर में होल को फिट करेंगे तो नहीं होगा। तो उसी तरह यदि नहीं है तो तुरंत ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया, और वो तुरंत विलिंगली एक्सेप्ट कर लिए, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, ब्रह्मा जी प्रदक्षिणा करते हैं और उनका पूरे आदेश का पालन करते हुए वो तुरंत वन को चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए। अत अविद्यायत सर्गम
दश पुत्र प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतव। भगवान द्वारा शक्त्याविष्ट ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। देखिए ये करने के पहले कितनी बड़ा शिक्षा हमको एक और मिल रही है, उसको हम लोग सब नोट करते जाएंगे कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य किया गया और कितनी प्रॉब्लम आ रही है। पहले उनको 5 अविद्या को उत्पन्न करना पड़ा, काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया, उन्होंने भी उनकी बात नहीं मारी। फिर उन्होंने रुद्र को उत्पन्न किया, वो भी काम के नहीं है। तो हमारे भी भौतिक जगत में जो भी कार्य है, या चाहे भौतिक जगत में कार्य हो, इवन भक्ति के हम कार्य करते जा रहे हैं, तो भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए बहुत सारी हमें समस्याएं आ सकती है, बट वी शुड नॉट गेट डिसहार्टेड। हमें डिसहार्टेड नहीं होना है, लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। और ये ब्रह्मा जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में बहुत सारी समस्या आएगी, नर्वस नहीं होना, अरे ये मेरे से नहीं हुआ तो बड़ा झमेला वाला नहीं। प्रयत्न करना ही हमारा कर्तव्य है, फल भगवान के हाथ में है। केवल भगवान के आदेश का हमें पालन करना, जो ब्रह्मा जी के हमें एक्टिविटी से मालूम पड़ रहा है। अब उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। क्या क्या नाम है? मरीचि, अंतरि, अंगी गरसो, पुलह क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष च दशम तत्र नारद। इस तरह मरीचि, अंगीरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। हरि बोल। देखिए सारे पावरफुल, सब ये सब बड़े बड़े प्रजापति है। देखिए इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ये डायरेक्ट ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। कभी भी प्रश्न आ जाए ना, ये नारद जी, मरीचि, अंगीरा, पुलह क्रतु, वशिष्ठ मुनि, भृगु मुनि, ये सब डायरेक्ट ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। प्लीज इसको हम लोग वो कर लेंगे। तो विराट जगत में ये जितना सृजन, पालन, संहार का कार्य बद्ध जीवों को भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से उनको यहाँ पर ला करके उनका प्योरिफिकेशन कर करके उन्हें भोलोक धाम जाने के लिए उन्हें भगवान ने किया है। और इसके लिए ब्रह्मा जी को दायित्व दिया गया है, और ब्रह्मा जी अपने दायित्व को कितनी सुंदरता से निभा रहे हैं। और अभी किस किस को उन्होंने उत्पन्न किया? बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनियों को, और साथ में देखिए नारद जी को भी किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ समझने की। तो नारद जी को भक्ति के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ सबकी दरकार होती है कि नारद जी इन लोगों को भक्ति का प्रचार करें। तो ये समझ में आ गया अभी ब्रह्मा जी को कि हमको बैलेंसिंग की दरकार है। खाली रुद्र काम नहीं कर सकते हैं, खाली चतुष्कुमार को करने से नहीं होगा। दोनों तरह के लोगों को हमें उत्पन्न करना है, एक जो गृहस्थ जीवन को यापन करे और जो ब्रह्मचारी रह के नारद जैसे मुनि, नारद जो नारायण प्रदान करते हैं, नारद का मतलब नारायण को प्रदान करते हैं, दोनों को उन्होंने उत्पन्न किया है। तो हम लोग पढ़ते हैं विराट जगत सीजन पर संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध हेतु तो भगवान भगवत धाम जाने का अवसर देने के निमित्त है, न कि इस भौतिक जगत में रह कर करके भौतिक इंद्रियों के प्रति अपनी तृप्ति के लिए भौतिक जगत में चिपक करके केवल इंद्रिय भोग में अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को बिता दे। बार बार प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, तात्पर्य के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। यहाँ चिपके रहने के लिए नहीं है, यहाँ से निकलना है। हमें जो गलती कर दी है उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। वेद शास्त्र गुरु आचार्य सब कुछ दे दिया है, सारी भौतिक अवस्थाएं दे दी है। बस इसको तुम सदुपयोग कर करके यहाँ से निकलो, चिपके रहना नहीं है। ब्रह्मा ने अपने सर्जनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्होंने ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों की दूसरी टोली का सृजन किया। हरि बोल। दूसरी टोली का सृजन किया जो अघांत सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थे। अधिकांशतः माने आउट ऑफ दिस धन, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आउट ऑफ दिस 10 सब गृहस्थ थे, आउट ऑफ केवल एक ब्रह्मा जी को छोड़ सॉरी नारद जी को छोड़ के।
किंतु वे सभी भली बातें जानते कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र नारद को जन्म दिया, जो सारे अध्यात्मवादियों के परम गुरु है। नारद जी, देखिए एक एक चीज का पूरा साइंटिफिक पूरा प्रॉपर हमको समझ में आ रहा है। नारद जी का उद्देश्य क्या है, मुनियों का उद्देश्य क्या है, वो भी है सबका। और मुनि है अच्छे संतान उत्पन्न करना है, नारद जी उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना है, गाइड करना है। तो भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता, यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है। कितनी बड़ी बात लिखा है, भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। इवन हम जो भौतिक कार्य करते हैं, भौतिक जीवन यापन करते हैं, कृष्ण को केंद्र में रखे बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जो कृष्ण दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, हमारा लक्ष्य क्या है उसको बताता है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी कार्य करेंगे। दिखने में भौतिक लगेगा, लेकिन लक्ष्य वो हमें कृष्ण से जोड़ेगा, लक्ष्य कृष्ण रहेगा, ये हमेशा याद रखें। आज हम लोग बहुत ही भगवत गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पूरा हम लोग वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। भगवान के लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करके भगवान से जुड़ना। एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। हरि बोल, यहाँ क्लियर लिख दिया। अतः पहले लक्ष्य को जानना है, और वो लक्ष्य किससे मिल सकता है, केवल भगवान की भक्ति से, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमद नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है, जो कि परम लक्ष्य नारद जी दिला रहे हैं। और पत जीव है, उनको जब तक भौतिक जगत में नहीं लाएंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो भौतिक जगत में आ गए, उसके लिए अच्छी चेतना, अच्छे संस्कार में संतान होनी चाहिए। ये 9 मुनियों को उत्पन्न किया और उनको गाइड करने के लिए कि किस भक्ति में रहे, नारद जी को दिया है। ये बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, इसमें सप्त ऋषि कौन कौन आएगा इसमें से? वो पढ़ना पड़ेगा सप्त ऋषि तो 8 हो गया। हाँ 9 हो गए, 8 हो गया ना, 9 है कि 8 है? 9 है ना, 8 है यार। दक्ष तो प्रजापति है यार, वो तो नारद है। अच्छा दक्ष, ओके ओके। 7 में से प्रभु है सप्तर्षि है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु ये सब तो सप्तर्षि है, ये सब भी तो पोस्ट है ना, ये सब चेंज होते रहते हैं, नाम है ये। अब ये कौन से 7 है मालूम नहीं। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना मनु का, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मनवंतर अवतार में क्या क्या पढ़ा था, कि जो सप्तर्षि होते हैं, इंद्र होता है, ये सब पोस्ट है प्रभु, ये चेंज होते हैं। अब इसमें से कौन 7 सप्तर्षि है आगे हो सकता है लिखा रहेगा, है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेरे को आइडिया भी नहीं है इसमें से कौन 7 सप्तर्षि है। ठीक, नेक्स्ट। उत्संगात नारदो यज्ञे दक्ष अंग गुष्ठात स्वयंभुव प्राणात वशिष्ठ संजाते भृगु त्वची करात क्रतु। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र है। अब देखिए ब्रह्मा जी के अलग अलग अंग से अलग ये मुनि और नारद जी की उत्पत्ति हुई है। तो नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न हुए, अर्थात ब्राह्मण जो होता है भगवान के, जो हमने पढ़ा मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, हमने पढ़ा। तो नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए, वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि नारद जिसे भी चाहते उसी को परमेश्वर प्रदान कर सकते थे। परमेश्वर माने भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते थे। भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञान के द्वारा या कितनी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सदीक्षा द्वारा परमेश्वर प्रदान कर सकता है। नारद नाम से यह सुझाव मिलता है कि यह परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नारद है जो नारायण प्रदान कर सकते हैं। नार का अर्थ परमेश्वर तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सकते, वह जो भगवान को प्रदान कर सकता है का अर्थ
यह कदापि नहीं कि भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के सदृश है, हरि बोल, जिसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। भगवान की भक्ति बहुत परम है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, शरणागति चाहिए, अपनी अल्प स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना है। किंतु नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य भक्ति प्रदान कर सकते हैं। पूरी अभी हम लोग पूरी भागवतम पढ़ेंगे, जैसे व्यास देव को उन्होंने गाइड किया भागवतम लिखने के लिए, प्रचेता को उन्होंने बहुत अलग अलग सब जगह जगह भी नारद जी का रोल आएगा। पूरी लीलाएं हमें पूरी थ्रू आउट भागवतम में हमें सुनने की मिलेगी। तो ये जो श्लोक अभी हम 2 श्लोक पढ़ रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से रखेंगे, किस प्रकार मुनि नारद जी की उत्पत्ति हुई है और उनका उद्देश्य क्या, किस प्रकार वो सृष्टि को बनाने में और सृष्टि के अंदर में भक्ति को मेंटेन करने के लिए इन लोगों का क्या रोल है, पूरा यहीं से करें कि किसी को भगवान के दास के रूप में कर सकते, जैसा कि चाह कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सकते। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वयोगिक साधन है। केवल भक्ति ही एकमात्र भगवान की प्राप्ति करने में हमें मदद कर सकता है, इसके अलावा कोई भी दूसरा साधन नहीं है, और वो केवल भगवान का भक्त ही प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, पुलनाभित यज्ञ पुलस्य कर्णयो ऋषि अंगिरा मुक्त अंक्षण अत्रि मरीचि मनस अभवत। पुलस्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुल नाभि से उत्पन्न हुए। ये मरीचि का भी बहुत अच्छी अच्छी लीला में सुनने को भी मिलेगी। नेक्स्ट, धर्म स्तनात दक्षिण तो यत्र नारायण स्वयं अधर्म प्रपस्थस्ते यस्मात् मृत्यु लोक भयं करः। धर्म ब्रह्मा के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ, जहाँ पर भगवान नारायण का स्थान है, हरि बोल, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। तो धर्म भगवान का हृदय है, हमने पढ़ा है कि तपस्या ही मेरी आत्मा है, मेरा हृदय है। तो यहाँ पर लिखा है वक्ष, धर्म ब्रह्मा के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ। तात्पर्य पढ़ते हैं, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि धर्म उस स्थान से प्रकट हुआ जहाँ स्वयं भगवान आसीन है, क्योंकि धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति, जिसकी पुष्टि भगवत गीता तथा भागवत में हुई। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि वास्तविक धर्म क्या है, सनातन धर्म एक ही है, वो है भगवान की भक्ति, जिसकी पुष्टि भगवत गीता तथा भागवत में हुई है। भगवत गीता में अंतिम उपदेश धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्यों को त्याग सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम शरणं मुच्यसियामि मा शुचः की शरण लेने के लिए। श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि हुई है कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि वह है जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित हुए बिना तथा बिना किसी प्रतिरोध के भगवत भक्ति तक ले जाए, बिना किसी रुकावट के लगातार बार बार केवल वही हमें भगवान की भक्ति करना है, और वो जो रास्ता है वही वास्तविक धर्म है। माने भगवान की भक्ति करना ही वास्तविक धर्म है, और अधर्म इसका विलोम है, माने इसका उल्टा है। इसीलिए कहा अधर्म किससे उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी की पीठ से, जो मृत्यु का रास्ता है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जबकि पीठ सबसे उपेक्षित अंग है। जब कोई शत्रु हमला करता है तो मनुष्य पीठ की ओर पीछे से प्रहार सहन कर सकता है, किंतु वह वक्ष स्थल पर होने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा पूरी सावधानी से करना चाहिए। हरि बोल, हृदय कितना इंपॉर्टेंट है। हृदय में एक बार लग गया, उस पर आघात लग गया तो मुश्किल हो जाएगा। पीठ पे एक बार प्रहार होता तो ऐसा नहीं कि जरूरी मर जाए। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवत भक्ति नारायण के वास स्थान वक्ष स्थल से उत्पन्न होती है। जो वस्तु भगवत भक्ति तक न ले जा सके वह धर्म है, और जो वस्तु भगवत भक्ति तक के ले जाए वह धर्म है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए पूरा गीता का भागवत का सार हमें यहाँ मिल गया, इससे समझ में आ गया। हमको अपने आप जज कर लेना चाहिए कि ये कार्य हमें भगवान की भक्ति से जोड़ रहा है कि नहीं, और मेरे लक्ष्य को पूरा प्राप्त करना।
अब उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं रह गया। अगर हम सोचते हैं कि मैं बहुत सात्विक कार्य कर रहा हूँ, कोई भी किसी तरह की मैं अपने किसी का आहार नहीं ले रहा हूँ, सबके लिए मैं अपना कल्याण का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये भक्ति तक हमें नहीं ले जा पा रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये धर्म हुआ या अधर्म। और डीपली भाषा में, बहुत तत्व सूक्ष्म भाषा में कहेंगे कि मनुष्योनि बहुत दुर्लभ है। अगर कोई भी हमारा कार्य स्वयं को और दूसरे बद्ध जीवों को भगवान से नहीं जोड़ पाता है तो सारा मनुष्य योनि बेकार हो गया, और वो सारे कार्य बेकार हो गए, और वो वास्तव में धर्म न होकर अधर्म हो गया। हम अपने को सुर नहीं असुर कहलाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब वास्तव में धर्म का कार्य क्या है, वास्तव में परोपकार क्या है, ये हमें यहाँ बता रहे। नेक्स्ट, यदि काम है भ्रुव क्रोध है लोभ च अदर दक्ष दात आश्यात वाक सिंधवो मेड्रात निरिति पायो अद आश्रय। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भों के बीच से, अभी भी हमने पढ़ाई है, लालच उनके ओठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से, तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों को श्रेय उनकी गुदा से प्रकट हुए। एक एक चीज का बता दिया है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी रजोगुणी है, कौन सी सतोगुणी है, कौन सी तमोगुणी है। एक एक चीजें ब्रह्मा जी के अलग अलग अंग से कैसे उत्पन्न है, यहाँ पर डिटेल में वर्णन बताया गया। इसका भी और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बद आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। कोई सांसारिक शिक्षा एवं विद्वता के अनुमान से कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलाप के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। हरि बोल। कितना ही मानसिक चिंतन कर ले, जो ज्ञानी करते हैं, कितनी साक्षी शिक्षा ले ले, वेल क्वालिफाइड हो जाए, 10-10, 20-20 डिग्री ले ले, कितने ही हम इंटेलिजेंट हो, अपने उन कार्यकलापों पर से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात ये जो 3 गुणों का प्रभाव है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, और ये अविद्या है जो हमने अभी पढ़ा है, 5 अविद्या, इससे मुक्त नहीं हो सकता। इसकी केवल एकमात्र और द ओनली मेडिसिन इज हरि नाम। वही हमको इन दुर्गुणों से, इस अज्ञानता से हमें मुक्त कर सकता है, और कोई दूसरी दवा नहीं है। इससे बड़ा और प्रभुपाद जी हमें क्या बताएंगे। अतः निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अति कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। हरि बोल। काम वासना इच्छाओं को तब तक त्याग पाना नहीं, जब तक भगवान के नाम से हम नहीं जुड़ेंगे तो हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी खत्म नहीं होंगी। काम वासना है, अदर जो भी कुछ हम कर लेंगे भगवान के नाम के बिना, जितने भी यज्ञ कर ले, तप कर ले, कुछ भी कर ले, वो एक बार तो टेम्परेरी हमको लगेगा ठीक हो गया, फिर दोबारा हम उसमें लिप्त हो जाएंगे। तो हाथी स्नान, प्रभुपाद जी कहते हैं इसको हाथी स्नान कहते हैं, एलिफेंट बाथ। लेकिन भगवान की जो भक्ति है उसमें वो शक्ति है जो गलत कार्य, जो कि हमें भक्ति से रोकती है, दूर ले जाए, उस तरह की काम वासना इच्छाओं को जड़ से उखाड़ देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जड़ से उखाड़ देती है। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और जिसकी अभिव्यक्ति भों के मध्य से होती है। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भों के मध्य के स्थान में केंद्रित करके, जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के स्थान में भगवान के स्थापित करने का अभ्यास रहता है। याद है हमने पढ़ा था, अपनी भों को मध्य में स्थापित करके ध्यान की विधि में, अर्थात ये उग्र उत्पन्न कर सकती है अगर काम वासना है, लेकिन इसी को अगर भगवान के ध्यान में लगा देते हैं, उसमें बैठेंगे तो इसका सदुपयोग हो जाएगा। हरि बोल। स्थापित करने का अभ्यास रहता है। ये गीता में हमने पढ़ा है, इच्छाहीन होने का सिद्धांत क्रियात्मक नहीं है, क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता। हम सोचेंगे कि हमारी कोई इच्छा नहीं, ज्ञानी बोलता हमारी कोई इच्छा नहीं है, नहीं, जब तक शरीर में आत्मा है हम निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। हमारी इच्छा को हम दबा नहीं सकते, चाहे कोई कितना नाटक कर ले। खाली उस इच्छा को कृष्ण की इच्छा में परिणत करना है, और उसका एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कितना भी योगा कर लीजिए, कितना भी हम लोग तपस्या कर ले, कुछ नहीं। तो यहाँ तपस्या का मतलब याद रखेंगे भगवान की भक्ति है।
वहाँ तपस्या, यहाँ भी जो भी वो तपस्या नहीं जो कि हम लोग ध्यान करते हैं अलग नहीं। तपस्या मीन्स भगवान ने कहा मेरी भक्ति। जब ये संतुति की जाती है कि मनुष्य इच्छाहीन बने तो यह समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली। हरि बोल, ये बहुत ही पावरफुल, इसको भी नोट कर लेंगे। जब भी हम लोग कहते हैं कि इच्छाहीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इच्छाहीन का मतलब हुआ भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति। तो जब भगवान के प्रति आसक्ति है तो हम लोग इच्छाहीन कहलाएंगे, अर्थात भौतिक इच्छा से रहित है, उसको बोलते हैं इच्छाहीन। ये यहाँ बोला गया। भगवत भक्त सदैव अपने मन में भगवान को धारण करता है, इससे उसे इच्छाहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान की सेवा में संबंध होती है। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है, और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है और उसकी भौवें क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती है। कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, सरस्वती की कितनी बड़ी कृपा क्यों ना हो, देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखा है, कितनी बड़ी कृपा हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, इच्छाएं, काम, भौतिक इच्छाएं नहीं आएगी। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा हो, किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है और उसकी भौएं क्रोध के लक्षण प्रकट कर। कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है। केवल शुद्ध भक्त से अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह भगवान के विचारों में या श्रद्धा से समाधि में सदैव लीन रहता है। तो वास्तविक समाधि में कौन है, वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है, वास्तव में कौन वैरागी कौन है, वास्तव में सन्यासी कौन है? वो जो भौतिक इच्छाओं को त्याग कर करके, सारी भौतिक इच्छाओं को यूज कर करके, देखिए अगर उसको भगवान की सेवा में लगा देता है, सारी भौतिक चीजों को यूज कर सकता है, अपनी चेतना को, मन को, बुद्धि को अगर भगवान में स्थापित कर देता है तो वो परम वैरागी, ज्ञानी, सन्यासी और समाधि में लिप्त माना जाता है। और उसके उल्टा हम कितना भी ज्ञान प्रदान कर ले, कितना योग्य हो जाए, कितना नॉलेज हो जाए, क्वालिफिकेशन हो जाए, अगर हम भक्ति से जुड़े नहीं है तो लिखा है कि क्रोध, इच्छा कभी भी नहीं दब सकती है, कभी नहीं दब सकती। केवल भगवान की भक्ति से ही हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छाया कर धम यज्ञे देवहुत्यापति प्रभु, मनसो देहत च इदम यज्ञे विश्वकृत जगत। महान देवहूति के पति कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए। हरि बोल। ये ब्रह्मा कर्दम मुनि, जिनका अभी हम लोग एपिसोड जस्ट इस कैंटो 3 में ही आगे आने वाला है, ये छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुए, सब कुछ। यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों में से सदैव एक की प्रधानता रहती है, किंतु वे कभी भी एक दूसरे से अमिश्रित नहीं होते। यहाँ तक कि रजो तमो गुण, इन 2 निरंतर गुणों की उपस्थिति में भी कभी कभी सतो गुण का अंश रहता है, जो कि कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु ने हम लोग को बताया था। ये जो तीनों गुण है ये शुद्ध नहीं होते हैं। सतोगुण में भी रजोगुण का प्रभाव रहता है, इसलिए उसको शुद्ध सतोगुण नहीं बोलते हैं। रजोगुण में भी थोड़ा सा सतोगुण का वो रहता है। अतः ब्रह्मा के शरीर या मन से उत्पन्न सारे पुत्र रजोगुणी तथा तमोगुणी थे, किंतु उनमें से कुछ यथा कर्दम मुनि सतोगुण से उत्पन्न थे। नारद ब्रह्मा की दिव्य अवस्था से उत्पन्न थे। हरि बोल। तो कितना सुंदर इस श्लोक को हम लोग नोट कर लेंगे प्लीज। केवल ब्रह्मा जी को बताया गया ये 3 गुणों से ऊपर है, बाकी सब में कोई कोई मिश्रण है। तो कर्दम मुनि है वो सतोगुण से उत्पन्न हुए थे, वही कर्दम मुनि जो देवहूति से उनका ब्याह होगा और भगवान कपिल उनसे उत्पन्न होंगे। और उसके बाद में वो पूरा हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रकार एकदम टोटली यहाँ से हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि कितनी इंपॉर्टेंट है और जो विसर्ग उन्होंने किया, और पूरी भागवतम का पूरा हम देखेंगे कि किस प्रकार ये हुए हैं। उसके बाद में स्वयं मुनि,
ये अलग अलग कर करके किस प्रकार सत्य रूपा वो अलग अलग हम लोग पूरा पढ़ेंगे, अभी बोलने से फायदा नहीं, पूरा सीक्वेंस यहाँ से सब, लेकिन बेस यहाँ से समझ में आ रहा। हरे कृष्णा। और हर चीज के पीछे हमने एक एक चीज को पढ़ा कि उद्देश्य क्या है, केवल भक्तों को इस भौतिक जगत से छुटकारा पा दिलवा कर करके भगवान के शरणागत। हरे कृष्ण। तो किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम गोदावरी माता जी। तो अजय हरे प्रभु हम लोग यहीं पर कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हम लोग प्रभु यहीं जी, पे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। अजय प्रभु, हम हाँ, प्रभु लोगों जी। के लिए और कोई भी आदेश है या कोई भी प्रभु जी। अनाउंसमेंट है तो नहीं है, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सबको, मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सही भक्तों को हरे बहुत बहुत धन्यवाद। बात का सेशन विराम करते हैं, कल पे चालू। हरि कृष्ण।